दोस्तों नमस्कार, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यदि आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं और आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में किस प्रकार से क्रैक करना है यूजीसी नेट को, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है एग्जाम्स के पैटर्न को और सिलेबस को। एग्जाम्स के पैटर्न को जैसा कि आपको मालूम है, इसमें 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर्स जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये 100 नंबर्स का होता है, और सेकंड पेपर जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और ये आपका 200 अंकों का होता है। फर्स्ट पेपर आपका जनरल हिस्ट्री जो होता है सामान्य होता है, जबकि सेकंड पेपर जो होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। फर्स्ट पेपर्स में आपके 10 यूनिट्स हैं और प्रत्येक यूनिट से आपके 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग फर्स्ट पेपर की जो तैयारी करना है, तो आपका सबसे बेटर जो तरीका हो सकता है, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जितने हैं उनको आप लोग निकालिए और कम से कम पिछले 4 या 5 साल के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को अगर आप लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपके एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। और उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है जो टॉपिक्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं 3-4 सालों में, और उनका नोट्स बना लेंगे तो फर्स्ट पेपर की आपकी तैयारी सही तरीके से हो जाएगी। सेकंड पेपर आपका 100 क्वेश्चंस का होता है और इसमें आपको एग्जाम्स को पैटर्न को ये समझने की आवश्यकता है कि जो आपका जैसे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो इसमें आपके फैक्चुअल्स क्वेश्चंस आते हैं, कोई डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। तो आपको फैक्ट्स रटने हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके लिए भी आप लोग देखेंगे और उससे आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरा काम जो करना है वो आपको सिलेबस को जो है तो डाउनलोड कर लेना है और सिलेबस को मेजर्स जो उसके टॉपिक्स हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, और उसमें जो सब टॉपिक्स हैं मेजर टॉपिक्स के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आइडेंटिफाई करना होगा। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पेपर हुए हैं वो आपको बहुत ही मदद करेंगे। तो उनको आइडेंटिफाई करिए और सिलेबस के अनुसार फिर उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को तय करिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है आपके लिए तैयारी में वो होता है कि आपको स्टडी मटेरियल्स गैदर करना होता है। स्टडी मटेरियल के लिए पहला काम होता है, आप स्टैंडर्ड्स जो बुक्स हैं, हमने भी वीडियो बनाया है उस पे, वो आप लोग देख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए या पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उनको पढ़िए या आप लोग उसको खरीद सकते हैं। और उसमें आप लोग जब पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ना है आपको कि उसमें जो फैक्ट्स एग्जाम से पूछे जाते हैं उनको आप नोट्स करते जाएंगे, क्योंकि फैक्चुअल्स इन्फॉर्मेशन ही निकालना है आपको उस बुक से। आपको बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करना है। जो फैक्चुअल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन चीज़ें, उनको आपको नोट्स के रूप में बना लेना है। तो इसके लिए दूसरा काम जो महत्वपूर्ण काम होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस होता है, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि बुक्स को किस प्रकार से हमको रीड करना है, बुक्स में क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमारे काम की है। अब तीसरा काम करना है कि आपको गाइड बुक्स खरीदना है। गाइड बुक्स मतलब कि ऐसी बुक्स जिसमें सभी यूनिट्स को एक साथ किसी बुक्स में शामिल किया जाए। जैसे हिंदी माध्यम के लिए राजेश मिश्रा की बुक्स आती है, तो उस तरह की अगर आप लोग गाइड बुक कोई भी ले लेंगे तो आपको बहुत ही मदद करेगी एग्जाम्स को जल्दी लिमिटेड टाइम में आपको पढ़ने में। ठीक। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो है आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक स्टडी प्लान को। डेली शेड्यूल तय करना पड़ेगा कि आप कितने घंटे डेली पढ़ना चाहते हैं उस डिफरेंट टॉपिक्स को। तो ये लगभग कुछ आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ, हम इतने टाइम्स इस सब्जेक्ट को देंगे या इस टॉपिक्स को देंगे, इस यूनिट को। फिर आपके वीकली गोल्स भी तय होना चाहिए कि आप इस वीक में इतनी यूनिट्स को खत्म कर देंगे। ठीक। तो जैसे एक सब्जेक्ट का हो गया पॉलिटिकल थ्योरी की, तो कौन कौन से टॉपिक्स आप इस वीक्स में खत्म करने वाले हैं, उसका नोट्स बना के तैयार करने वाले हैं। ठीक। और चौथा काम है रिविजन्स करना। रिविजन्स आप मंथली या वीकली बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं। तो ये रिविजन जो होगा उससे आपके जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का आपने नोट्स बनाया है वो आपके दिमाग में बार बार बैठता रहेगा। तो उसको जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी ही आपको क्लैरिटी होगी या उतना ही अच्छा से आपको वो फैक्ट्स जो है तो याद रहेंगे। नेक्स्ट जो काम करना है वो फोकस करना है की एरियाज पे। जैसे आप लोग बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट्स, तो जो जो पॉलिटिकल थ्योरीज या थिंकर्स हैं उनके क्या क्या की आइडियाज हैं उनको आपको निकाल लेना है। उनके द्वारा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो लिखी गई हैं वो अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है, या कुछ थिंकर्स के कभी कभी कोटेशंस भी पूछ लिया जाता है। कोटेशंस जो है उसमें आपको जो बहुत ही फेमस कोटेशंस है उन्हीं को याद रखना है, बाकी आप बहुत ज़्यादा कोटेशंस को याद नहीं कर सकते। लेकिन बुक्स जो हैं उनके
उनके क्या की कॉन्सेप्ट्स हैं और कॉन्सेप्ट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए उस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है। तो कि इसी प्रकार आपके जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, चाहे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स हो, चाहे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हो, तो ये सभी के आपके लाइफ के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। उनका टाइम पीरियड क्या रहा है, वो किस तरह की आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे वो थिंकर्स, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और उनके क्या-क्या की वर्क्स हैं, क्या-क्या की मेन आइडियाज़ हैं, नोटेबल आइडियाज़, उनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरी बात है जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा जाता है वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से। इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स से अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे क्वेश्चंस पेपर्स को उठा के, तो हर साल लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको इंडियन पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है, आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ना है और बाकी भी चीज़ें जो हैं जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर्स का जो टाइम पीरियड्स हो गया, प्रेसिडेंट का, लोकसभा के स्पीकर्स का, ये सब कौन से स्टेट्स का फॉर्म्स हुए हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी देखा जाए तो अधिकतर आपको थिंकर्स पूछे जाते हैं और उनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके द्वारा कौन सी बुक्स लिखी गई हैं या कुछ कंट्रीज के बारे में पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाता है कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। तो ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको मेजर जो थ्योरीज हैं आईआर की, लिबरलिज्म, रियलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, ये सभी चीज़ें आपको तैयार होना चाहिए। फिर कंटेम्प्रेरी जो इशू हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। इसके अलावा जो भी ट्रीटीज एग्रीमेंट्स हुए हैं, यूनाइटेड नेशंस है, इन सब के बारे में, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। इससे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। इंडियाज़ की फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो आपको मेजर जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको तैयार करना होगा और ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स जो हमारे किसी भी कंट्रीज के साथ हुए हैं उन सब के बारे में क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में यूजीसी नेट में पूछा जाता है। तो वो भी आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, रटे हुए होने चाहिए कि हिस्टोरिकल इवेंट्स कौन-कौन से हुए, पंचशील एग्रीमेंट कब हुआ, उसमें क्या-क्या प्रिंसिपल्स थे, गुजराल डॉक्ट्रिन में क्या प्रिंसिपल्स थे, न्यूक्लियर विस्फोट जो टेस्टिंग हुई वो क्या हुआ, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, किस प्राइम मिनिस्टर्स के काल में कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं, ये सभी चीज़ें आपको एग्जाम्स में होना चाहिए। जो पॉलिसीज है जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी हो गया, ये सब क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसको आपको इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस पे आपको भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड टाइम में अच्छा स्कोर्स कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है बहुत ही लिमिटेड है और उससे क्वेश्चंस अक्सर हर साल पूछे जाते हैं 8 से 10 और उनको काफ़ी आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हो गई, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी हो गई, तो की थ्योरीज जो हैं उनके कौन-कौन से थिंकर्स हैं, उनके क्या-क्या वर्क्स हैं, यही अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो उस तरह से आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी तैयार कर सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है कि वो प्रैक्टिस रेगुलरली आप कितना मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो बहुत ही मैटर करता है। और इनको अगर प्रैक्टिस टेस्ट जैसे लगा रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सॉल्व रहे हैं, तो उनमें से जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, बुक्स मिल रही हैं, ईयर्स मिल रहे हैं किसी के बारे में, क्रोनोलॉजिकल जो क्वेश्चंस है, उस तरह की जो चीज़ें हैं, उनका अगर नोट्स आप लोग बनाते रखेंगे, तो वो आपको बहुत ही फास्ट रिवीजन में एग्जाम्स के समय आपको मदद करेंगे। तो नोट्स ज़रूर है ताकि आप लोग क्विक रिविजन्स कर सकें एग्जाम्स के 1 हफ्ते पहले। तो 1 हफ्ते पहले आप लोग एग्जाम्स को इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं और रिटेंशंस भी आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्योंकि आपके बनाए हुए नोट्स रहेंगे तो आपको जल्दी याद भी होंगे। तो नोट्स मेकिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और फिर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अपने आप को फिट रहना है, हेल्दी रखना है क्योंकि कहा जाता है जो फिट है वही हिट है। तो आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए, एक्सरसाइज आपको रेगुलर करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज करने से आपके जो माइंड्स है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई भी होती है और आपको चीज़ें जल्दी से ग्रैस्प करने में या रिटेंशन करने में मदद मिलती है। और अच्छे से सोना भी चाहिए, कम से कम 6-7 घंटे की नींद तो आप अच्छे से लेना ज़रूरी होता है ताकि आपको फ्रेश रहें और जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो दिमाग में स्टोर भी हो सके, उसके लिए टाइम मिलना चाहिए। तो आपको ये चीज़ स्टे हेल्दी रहना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक? तो धन्यवाद दोस्तों।